और स्नैचिंग करने वाला सातिर अंतर्राज्यीय कटिहार गैंग पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। ICCC ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए कैमरों से लूट ले अनावरण से मिली सफलता। दिनांक 12 सितंबर 2023 को श्री अनिरुद्ध कुमार यादव अकाउंट मैनेजर जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज व प्रहलाद सिंह अकाउंट स्टोर क्लर्क पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिविल लाइन से नोट बदलवाने गए थे। नोट बदलवाने के उपरांत 500 मीटर दूर स्थित एक अन्य PNB लोन बैंक में कागज देने हेतु गए तो वादी अनिरुद्ध कुमार यादव के PNB लोन बैंक कार्यालय में ऊपर जाने पर दूसरे साथी प्रहलाद सिंह से PNB लोन बैंक के हर सड़क पर मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा 7 लाख रुपयों से भरा बैग लूट लिया गया था, जिसके संबंध में वादी अनिल कुमार यादव से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा अपराध संख्या 339/23 धारा 392 भारत बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचनाधीन है। घटना के सकुशल अनावरण हेतु कुल 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। घटना का अनावरण ICCC के कैमरों से वादी व उसके साथी का बैंक में आना ट्रेस किया गया। इस दौरान ICCC तथा CCTV से यह देखा गया कि वादी की मोटरसाइकिल के पीछे एक मोटरसाइकिल संख्या WB 66AN0141 पीछा कर रही थी। इस मोटरसाइकिल के साथ घटना के पूर्व तक अन्य मोटरसाइकिल संख्या BR01DH6576 भी लगातार साथ साथ चलते हुए दिखाई दी। घटना के उपरांत भी यह दोनों मोटरसाइकिलें ICCC के कैमरों में भागती हुई दिखाई दी। वादी द्वारा मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों द्वारा घटना कारित करना बताया गया था, परंतु ICCC के 2 मोटरसाइकिल सवार 4 अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। घटना के अनावरण हेतु लगी टीमों द्वारा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बैंक आसपास की दुकान, मोबाइल की दुकानों में लगाए गए CCTV चेक किए गए तो अपराधियों की स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त हुई। टोल प्लाजा हंडिया लाला नगर के कैमरों को चेक करने पर दोनों बाइक वाराणसी की तरफ से प्रयागराज की तरफ आती हुई दिखाई दी, परंतु जाती हुई नहीं दिखाई दी। तत्काल पुलिस की 2 टीम वाराणसी भेजी गई। ICCC वाराणसी में दोनों बाइक 11 और 12 सितंबर 2023 को कैंट रेलवे स्टेशन के सामने देखी गई, जिसके आधार पर टीमों द्वारा वहां के होटल चेक किए गए तो वाराणसी के होटल में सभी अभियुक्तों का फर्जी आधार कार्ड पर ठहरना पाया गया। किस तरह से लूट की बात है? जनपद प्रयागराज में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र अंतर्गत एक 7 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें पुलिस की टीम के द्वारा इसे वर्कआउट करने के जो प्रयास किए जा रहे थे, इसमें ICCC जो स्मार्ट सिटी के तहत स्थापित किए गए हैं और ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो कैमरे लगाए गए हैं, इनसे महत्वपूर्ण लीड मिली। इस लीड से, इन कैमरों की मदद से ट्रेस करते करते इन गैंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली, इनके मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में काफ़ी जानकारी मिली और कल जो मुखबिर की और अन्य सूचनाएं थीं, उनके हिसाब से ये वापस पुनः प्रयागराज क्षेत्र से निकल रहे थे। तब इनको एप्रीहेंड किया गया और मुठभेड़ में 4 बदमाश पकड़े गए। इनमें से 2 बदमाश घायल हुए, उनके पैर में गोली लगी है। इन लोगों से जो अभी पूछताछ हो पाई है, उससे ये पता लगा कि ये लोग किसी होटल में ठहरते हैं, एक जनपद में जाके कोई बड़ी पार्किंग चुनते हैं, वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके आसपास के होटल में फर्जी आधार कार्ड, फर्जी ID लगा के कमरा लेते हैं और कमरे से चेकआउट करके फिर ये लूट करने का प्रयास करते हैं। अगर लूट में सफल हो गए तो अगले जनपद में मूव कर जाएंगे, अगर लूट में सफल नहीं हुए किसी नए होटल में पुनः एक कमरा लेके ठहरते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देते हैं और फिर ये प्रयास करते हैं। जिस जनपद में ठहरते हैं उस जनपद में ये कोशिश नहीं करते, आसपास के जनपद में प्रयास करते हैं और फिर अगर ये लूट में सफल हुए तो वहाँ पे अपना मोबाइल और अपना जो फ़ोन है उसको वहीं डिस्कार्ड करके अगले जनपद में मूव करते हैं। ये कटिहार गैंग जनपद बिहार में कटिहार जनपद जो पड़ता है, कटिहार के ये निवासी हैं। कटिहार गैंग के नाम से ये गैंग फेमस है और इनके द्वारा जो है वो लूटें करते रहते हैं। इनसे जो बरामदगी हुई है उसमें 8,35,000 रुपये नकद इनसे बरामद हुआ है। इनसे जानकारी के अनुसार 2 बैंकों में इनके द्वारा 6,30,000 रुपये जमा कराया गया था, जो ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया गया था लूट के बाद। इनके पास से मोबाइल फ़ोन, 8 सिम्स, आधार कार्ड, RC फर्जी जो हैं वो मिले हैं। मिर्ची पाउडर और खुजली पाउडर इनसे मिला है। खुजली पाउडर का भी ये लोग प्रयोग करते हैं कई बार।
कोई अगर पिट्ठू बैग लगा है तो गले में या उसके खुजली पाउडर डाल देते हैं, जिससे बैग उतारे उसी समय ये लोग लेके भाग जाएं उस बैग को। इस तरह की चीज़ों का प्रयास करते हैं। और फिर इन लोगों के पास से हमें और भी कई जानकारियां मिली हैं कि ये लोग आसपास कहाँ लूट करते हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र के जो कैमरे लगाए गए थे उसमें जनपद सीतापुर की जो पुलिस है उनके जो फुटेजेस हैं वो भी हमें प्राप्त हुए हैं, और उन फुटेजेस से क्लियर है कि इन्हीं लोगों ने वो लूट कारित की है। इन लोगों के द्वारा खुद भी कन्फेस किया गया है कि जनपद सीतापुर की लूट, जनपद प्रयागराज की लूट इसमें सम्मिलित रहे हैं। प्रयागराज की एक साल पुरानी लूट है, उसमें इनमें से कुछ व्यक्ति सम्मिलित रहे हैं उन लुटेरों के साथ, वो भी कटिहार के थे जो उसमें सम्मिलित हुए थे और पकड़े गए थे। और साथ ही साथ अन्य जो लूटें कारित किए हैं इनके बारे में इनसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके और गहन पूछताछ की जाएगी। लूट के पैसे ये अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लूट का पैसा अपनी जगह इन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए दो तरीका अपनाते हैं। एक, जैसे वाइफ के नाम पे अकाउंट नंबर पे पैसा जमा करा दिया उससे शिफ्ट कर देते हैं, और बाकी अगर लूट से कोई कैश इनके पास ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो ट्रेन या बस के माध्यम से एक व्यक्ति को भेज देते हैं जो वो कैश लेके अपना मूल जनपद चला जाता है, और वहाँ से रिप्लेसमेंट के तौर पे एक अन्य व्यक्ति आके इस गैंग को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता है। एक गिरोह है, गैंग है सर, तो क्या भविष्य में इसके खिलाफ गैंगस्टर की भी तरह जो भी कठोरतम वैधानिक कार्रवाई होगी